नमस्कार, अंजू दुकानिया चैनल पर मैं आपके साथ आरजे अंजू। और आज बॉलीवुड में आपके साथ बात करूंगी एक अनुपम सौंदर्य की स्वामिनी जो रही थी और आज भी भारतीय सिनेमा की वो आइकन है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मधुबाला की, द वीनस ऑफ इंडिया। मित्रों, बात 1954 की है, जब एक बहुत ही महान निर्देशक बिमल रॉय अपनी एक फिल्म के लिए अभिनेत्री की तलाश कर रहे थे। वो फिल्म का नाम था बिराज बहू और उन्हें एक बहुत ही बेहतरीन अदाकारा की तलाश थी। मधुबाला को इस बारे में पता था और वो किसी भी कीमत पर इस फिल्म पर काम करना चाहती थी। लेकिन मधुबाला उस समय की, उस दौर की वो एक्ट्रेस थी जिनका मार्केट रेट बहुत हाई था और वो साइनिंग अमाउंट बहुत ज्यादा लेती थी और बिमल रॉय के बजट में वो नहीं फिट बैठ रही थी। इसलिए बिमल रॉय ने कामिनी कौशल को साइन कर लिया। जब ये बात मधुबाला को पता चली तो उन्होंने ₹1 के साइनिंग अमाउंट पर इस फिल्म को करने के लिए अपना राजीनामा दिया। और उस समय के आसिफ जो है वो मुगले आजम के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्हें एक ऐसी बेहतरीन अदाकारा की तलाश थी जिसमें मुगले शान शौकत के साथ प्रेम की इंतहा हो। तो उसके लिए उन्होंने मधुबाला और दिलीप कुमार को साइन किया था और फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। फिल्म की शूटिंग में जो मधुबाला की अदाकारी थी वो देखने लायक थी और सच कहूं तो मधुबाला की अदाकारी ने ही मुगले आजम को अमर बना दिया था। जी हाँ, क्योंकि फिल्म का एक एक सीन मोहब्बत की रोशनी में नहाया हुआ था। दिलीप कुमार और मधुबाला की जो रोमांस की केमिस्ट्री थी वो और ज्यादा उस फिल्म के दौरान निखर उठी थी। और फिर क्या हुआ, दोनों अक्सर लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे क्योंकि उनका प्यार बेइंतहा हो चुका था एक दूसरे से। लेकिन उनकी मोहब्बत पर गम के बादल छा गए, या यूं कहें कि मोहब्बत के रंग में गलतफहमियों की भंग पड़ गई। जी हाँ, हुआ यूं कि मधुबाला जो उस फिल्म में काम कर रही थी, के आसिफ की फिल्म मुगले आजम में, उस फिल्म को किसी कारणवश बनने में बहुत समय लग गया। तो मधुबाला के जो पिताजी थे उन्होंने उस फिल्म के लिए 1 लाख की फीस मांगी, जो कि बहुत ज्यादा थी क्योंकि उस फिल्म के जो अभिनेता थे दिलीप कुमार, उनका ही साइनिंग अमाउंट जो था वो 50,000 रुपए था। लेकिन फिर भी के आसिफ ने उनकी बात को कंसीडर किया और बाद में मधुबाला को 1 लाख से ज्यादा ही मिले और जबकि दिलीप कुमार को 5 लाख रुपए के करीब मिला। इस दिनों मधुबाला की लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर चढ़ता ही जा रहा था, लेकिन उनका जो स्वास्थ्य है वो गिरता जा रहा था। जी हाँ, उनके दिल में छेद था। आप सुनकर आश्चर्य में न पड़िएगा। जी हाँ, भला की खूबसूरत, जितना सुंदर फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज तक और कोई हीरोइन नहीं हुई। उनके दिल में छेद था और इसी वजह से उस समय जो है मेडिकल भी इतना ज्यादा इम्प्रूव नहीं था, इसलिए उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा था और डॉक्टर ने उन्हें 2 साल का वक्त दिया था। जी हाँ, इन दिनों उनकी जो फिल्में आई, चलती का नाम गाड़ी, मुगले आजम, मिस्टर एंड मिसेस 55, सब अपनी बुलंदियों को छू रही थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। उनके स्वास्थ्य के गिरने का एक कारण और भी था, उनका अकेलापन जो उनको डसते जा रहा था। अकेली वो इस वजह से हो गई थी, ऐसे तो उनके जीवन में कई सारे नायक आए, कई लोगों से प्रेम हुआ, लेकिन उनके जीवन में दिलीप कुमार का एक अलग ही स्थान था। वो उनसे वास्तव में बहुत प्यार करती थी और जब मुगले आजम फिल्म बन रही थी उस वक्त उन दोनों का प्रेम अपने शिखर पर था। लेकिन उस फिल्म के बनते बनते में ही ऐसा कुछ हुआ कि उन दोनों के प्रेम पर ब्रेक लग गया। जी हाँ, उनका ब्रेकअप हो गया। उसकी वजह ये थी कि उस समय ही इन द सेम टाइम नया दौर फिल्म बन रही थी, जिसके कारण उसमें कुछ ऐसी बातें हुई जिससे मधुबाला के पिता और दिलीप कुमार में कुछ बाताबाती हो गई, कुछ ठन गई, जिसकी वजह से मधुबाला और दिलीप कुमार का ब्रेकअप हो गया। मधुबाला बिल्कुल टूट गई थी और जब मुगले आजम के आखिरी सीन में
अनारकली को, यानी जो मधुबाला थी वो अनारकली बनी थी, तो उनको दीवार में चुनवाया जा रहा था। तो वो बिल्कुल निर्विकार खड़ी थी और जैसे लग रहा हो कि कह रही हूँ कि अब जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए। तो उनके अकेलेपन ने उनको बहुत ज्यादा दुख दिया और वो एक ऐसे साथी की तलाश में थी कि जो उन्हें उनकी अच्छाई और बुराई समेत अपना ले। ऐसे में उन्हें किशोर कुमार मिले, किशोर दा, जो कि एक लेजेंडरी सिंगर है। जी हाँ, आज के दौर में भी उनके गानों का उतना ही क्रेज है, युवाओं में भी। तो वो उस समय उन्हें मिले और उन्होंने मधुबाला से विवाह किया, जबकि मधुबाला का स्वास्थ्य गिर रहा था, उनके दिल में छेद था और उस वक्त मेडिकल इतना ज्यादा भी एडवांस नहीं था, इसलिए डॉक्टर ने उनको 2 साल का वक्त दिया था। ये सब जानते हुए भी पहले किशोर कुमार ने मधुबाला से कोर्ट मैरिज की और उसके बाद उनको इलाज के लिए लंदन भेजा। जब लंदन से वो इलाज कराकर वापस लौटी तो वो कुछ दिन किशोर कुमार के साथ उनके घर में रही, लेकिन वहां कुछ दिक्कतों की वजह से वो अपने घर अरेबियन में लौट आई, जहां हर पल मौत की आहट दस्तक दे रही थी। ये सब सुन रहे थे कि कब वो दिन आ जाएगा। तो इस प्रकार मधुबाला पल पल मरती जा रही थी, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने 70 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। 23 फरवरी 1969 को उन्होंने इस दुनिया से रुखसती ली। उनके ऊपर 3 जीवनियां भी लिखी गई थी, उनके ऊपर कई लेख भी लिखे गए। उनके ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर किसी भी सेलिब्रिटीज के पोस्टर से ज्यादा बिकते थे और आज भी बिकते हैं। जी हाँ, तो इस प्रकार मुस्कुराहटों के सैलाब और मोहब्बत के पैगाम की कहानी का पटाक्षेप हो गया, लेकिन मधुबाला आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। 1990 के मूवी मैगजीन की सर्वेक्षण के अनुसार मधुबाला उन अभिनेत्रियों में से एक है उस दौर की जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी और बहुत ज्यादा खूबसूरत। उनकी खूबसूरती का तो आज भी कोई तोड़ नहीं है, कोई भी सानी नहीं है, क्योंकि आज भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनके जैसी खूबसूरत अदाकारा नहीं हुई। उनकी खूबसूरती का प्लस पॉइंट ये था कि उनके जैसी सादगी, सहजता, भोलापन और मासूमियत आज तक फिल्म इंडस्ट्री की किसी अभिनेत्री में नजर नहीं आया। और मधुबाला सालों साल, दशकों तक याद की जाएंगी, क्योंकि वीनस एक ही है फिल्म इंडस्ट्री में और दुनिया की। तो इसीलिए उनको उनकी खूबसूरती के चलते उनको वीनस ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। मधुबाला को हमारे चैनल की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि और शत शत नमन। उनकी अदाकारी और उनकी खूबसूरती को हमारा सलाम। तो बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही, लेकिन हम फिर मिलेंगे जल्दी ही बॉलीवुड के किसी अन्य दिलचस्प किस्से के साथ और इस गीत के साथ। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। चलती हूँ, आपसे फिर मिलूंगी जल्दी ही किसी दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।